नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे 726 स्क्वायर फीट जमीन में घर का नक्शा कैसे बनाएं। तो पहले 726 स्क्वायर फीट जमीन में मेरा 22 फीट जो है फ्रंट है और लेंथ जो है 33 फीट है। तो 22 फीट में से जो ईस्ट डायरेक्शन में है और 33 फीट जो है मेरा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में हमारा रोड है जो 14 फीट का है, जो आपको शो हो रहा होगा। 14 फीट का हमारा रोड है और हम लोग एक एक फीट का तीनों साइड क्लियरेंस छोड़ रहे हैं। क्लियरेंस छोड़ने के बाद जो हमारा बिल्टअप एरिया बनता है जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग को, वो फ्रंट 20 फीट बचता है और बैक साइड जो बनता है वो 32 फीट बनता है। तो चलिए इसका आगे हम प्लान व्यू सबसे पहले देखेंगे कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे इसको। जब हम किसी भी बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, एक्चुअली उसको हम लोग प्लान व्यू कहते हैं। चलिए हम लोग पहले प्लान व्यू इसका देखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा है इस बिल्डिंग का प्लान व्यू। इस प्लान व्यू में आप देख सकते हैं कि ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है जिसमें 22 फीट आपको दिखा रहा है टोटल जमीन है मेरा। और हम लोग कंस्ट्रक्ट जो किए हुए हैं वो 20 फीट में कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। ये मेन एंट्रेंस है, आपका देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस जैसे ही घुसते हैं उसके बाद देखिए एक पार्किंग है जो 11 फीट इंटू 16 फीट का है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में आपको स्टेयर केस में प्रोवाइड किए हैं जो 6 फीट 11 इंच इंटू 10 फीट 2 इंच का है। जस्ट स्टेयर के पीछे एक बाथरूम है जो 6 फीट 11 इंच इंटू 5 फीट का है। तो आगे चलिए देखते हैं। देखिए एक डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया गया है जो 6 फीट 11 इंच इंटू 9 फीट इंटू 4 इंच का है। और एक बेडरूम है जो 11 फीट इंटू 12 फीट 6 इंच का है। और एक किचन है इस कॉर्नर पे जो 6 फीट 11 इंच इंटू 5 फीट का है। साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग साइज का हम लोग विंडो प्रोवाइड किए हैं। यहाँ W1 विंडो है, यहाँ देख सकते हैं W2 विंडो है। और किचन में जो प्रोवाइड किए हैं वो W3 विंडो प्रोवाइड किए हुए हैं। और साइड में सबका विंडो के ऊपर जो छज्जा प्रोवाइड किया गया है, छज्जा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ आपको सो रहा होगा प्लिंथ जो है मेरा 2 फीट 6 इंच प्लिंथ लेवल है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अलग अलग साइज का डोर यहाँ प्रोवाइड किया गया है। D1 डोर, D2 डोर, D3, D4 डोर है और मेन डोर मेरा D1 डोर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका अब हम लोग देखेंगे कि कॉलम का जो लेआउट होगा वो कैसा बनाएगा, कॉलम का जो पोजिशनिंग है। तो चलिए दूसरे डायग्राम पे हम चलते हैं, उसके कॉलम पोजिशनिंग का डायग्राम जो होता है उसको देखेंगे। कॉलम लेआउट एक्चुअली उसको हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा है कॉलम लेआउट। कॉलम लेआउट में आप देख सकते हैं कि से देखिए 3 कॉलम हम टोटल प्रोवाइड किए इस डायरेक्शन में। तो 1 2 3 कॉलम्स। अब देखिए कैसे हम कॉलम का नेमिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूं। कॉलम का नेमिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये देखिए ये हुआ, ये ए है, इधर देखिए इस साइड 1 है तो ये A1 कॉलम हो गया अपना। ये इधर से हो गया ये C1 कॉलम हो गया, ये D1 कॉलम हो गया, ये वाला आपका D1 कॉलम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये A2 कॉलम हो गया, ये आपका C2 कॉलम हो गया, ये हो गया D2 कॉलम हो गया। ऐसे ही कॉलम का हम लोग नाम दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हम लोग जो ये पूरा अलग अलग साइज का डोर और विंडोज अगर प्लान व्यू में हम लोग प्रोवाइड किए हैं तो उसका तो डायमेंशन एक चार्ट होना चाहिए। कोई भी ड्राइंग अगर है तो उसका हम लोग डायमेंशन चार्ट देखेंगे। तो डायमेंशन चार्ट एक बार देख लेते हैं। चलिए डायमेंशन चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए D1 डोर प्रोवाइड किए जो 3 फीट 6 इंच का है। D2 डोर प्रोवाइड किए जो 3 फीट 3 इंच का है। तो रूम के हिसाब से आपको डायमेंशन के हिसाब से तय करना पड़ता है कि कितना हम लोग फीट का डोर प्रोवाइड करें या विंडो प्रोवाइड किए। जो भी हमने यूज किया है जो वो स्टैंडर्ड साइज है रूम के हिसाब से, जो मिनिमम इतना हमको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, डोर साइज हो चाहे विंडो साइड हो। तो हम कॉलम का साइज जो लिए हैं वो 1 फीट इंटू 1 फीट। फ्रंट से इस बिल्डिंग को देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा, तो वो देखते हैं। चलिए हम लोग देखिए ये इसका एलिवेशन व्यू। तो अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो पहले हमको प्लिंथ दिखेगा जो 2 फीट 6 इंच हम लोग प्रोवाइड किए। तो प्लिंथ में हम अपने को मेन एंट्रेंस पे स्टेप देना पड़ेगा उसको चढ़ने के लिए। देखिए ये स्टेप लिए हुए हैं जो देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप हम लोग टोटल लिए हुए हैं, ठीक है। और ये मेन गेट है आपका, मेन गेट हो गया। ये लिंटर लेवल आपका हो गया, ये प्लिंथ लेवल है।
और देखिए लिल्टन लेवल के ऊपर एक वेंटिलेशन प्रोवाइड किए थे, जो स्टेयर जो रूम बनेगा उसमें आपको एक वेंटिलेशन दिखेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 6 इंच का हम लोग आरसीसी स्लैब प्रोवाइड किए। तो ये आपका सामने से अगर बिल्डिंग को देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा वो दिखाने के लिए हम लोग एलिवेशन व्यू का यूज करते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू किसको कहते हैं? प्लेन व्यू में चलिए उसको पहले हम समझ लेते हैं। प्लेन व्यू में आप देख पा रहे होंगे एक सेक्शन क्रॉस किया गया है। सेक्शन ए है, देख रहे हैं सेक्शन ए है, बी सी डी, एक हम सेक्शन क्रॉस किए हैं। अगर इस पार्ट से अगर बिल्डिंग को हम कट करते हैं इस लाइन से, तो अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो उसको किस तरह का बिल्डिंग दिखेगा, उसी को हम लोग सेक्शनल व्यू कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सेक्शनल व्यू इसका देखेंगे, ए बी सी डी का। देखिए ये हमारा सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू में देखिए सेक्शन व्यू ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। सेक्शन व्यू में हमें क्या दिखेगा? फाउंडेशन दिखेगा। फाउंडेशन आपको प्रॉपर दिखेगा, क्या साइज है फाउंडेशन का, ग्राउंड लेवल कहाँ है ये दिखेगा आपको। स्टेयर केस प्रॉपर विजिबल होगा, स्टेयर आप कैसे डिजाइन किए हैं। तो देख सकते हैं कि हमने जो राइजर लिया है वो 7 इंच का लिया है और ट्रेड जो लिया है 10 इंच का लिया हुआ है, ठीक है। और आपको देख सकते हैं फाउंडेशन का डिटेलिंग भी यहाँ दिया हुआ है। और बाकी बाद आपको वॉल्स दिखेंगे, विंडोज दिखेंगे और डोर्स दिखेंगे। तो चलिए आगे हम चलेंगे और उसके बाद अब देखेंगे हम लोग जो हम लोग फाउंडेशन यूज किए तो उसका साइज क्या है और उसका प्लान व्यू और सेक्शन व्यू दोनों व्यू देखेंगे। चलिए देखते हैं प्लान व्यू और सेक्शन व्यू। देखिए ये मेरे फाउंडेशन का प्लान व्यू है। तो प्लान व्यू ये जो डायमेंशन लिया गया है प्योरली ये 3 फीट 3 स्टोरेज बिल्डिंग के लिए लिया गया है। तो ये डायमेंशन डिपेंड करता है आपके सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, आप कितना कॉलम का साइज प्रोवाइड कर रहे हैं और अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एक ये जो भी डाटा लिया गया है ये एज्यूम्ड डाटा है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं प्लान व्यू में हम लोग जो लिए हैं 5 फीट, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, 5 फीट 3 इंच का लिए हैं फुटिंग का साइज। और इस साइड भी देख सकते हैं 5 फुट 3 इंच का फुटिंग साइज लिए हैं, ठीक है। और कॉलम तो 12 इंच का लिए हैं, आप देखे ही थे ऊपर शो हो रहा था 12 इंच का कॉलम हम लोग बीच में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। प्लान व्यू में आप देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट डिटेल भी यहाँ दिया हुआ है। 20 नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट 10 mm का प्रोवाइड एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वही 16 नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट 10 mm का प्रोवाइड करते हैं। दोनों डायरेक्शन में एक 16 नंबर ऑफ 10 mm डायमीटर का ही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए इसका हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, एलिवेशन व्यू देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, कोशिश करता हूँ मैं आपको अब एलिवेशन व्यू इसका दिखाऊंगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें। तो एलिवेशन व्यू हम लोग देखेंगे कि अगर सामने से देखेंगे तो फुटिंग किस तरह का दिखेगा। ये जो हम लोग फुटिंग डिजाइन किया है इसको हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं, कि दो फुटिंग एक दूसरे से अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको हम लोग आइसोलेटेड कहते हैं। अगर एक फुटिंग दूसरे फुटिंग से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। तो लेकिन ये हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड किए हैं। देखिए एलिवेशन व्यू इसका दिख रहा है। तो फुटिंग जो नीचे है तो वो 5 फीट 3 इंच का है। उसमें हम लोग ये मेन रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग आपको दिख रहा होगा। और फुटिंग का जो साइज होगा नीचे का स्लैब का वो 8 इंच का मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम अगर 3 स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं तो पूरा जो फाउंडेशन होगा 5 फीट मिनिमम होना चाहिए। 5 फीट से ज़्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं, 5 फीट से कम आप लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जो देखिए ये लेंथ जो दिखेगा यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग 11 इंच प्रोवाइड किए हैं। 11 इंच ये मिनिमम है जो इसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो प्रॉपर बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं तो ये मिनिमम आपका 11 इंच आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये रिइंफोर्समेंट डिटेल आपको शो हो रहा होगा। तो आज मैंने आपको लगभग देखिए कितने व्यूज दिखाए हैं। प्लेन व्यू ये आपका हो गया, ये आपका लेआउट कॉलम लेआउट हो गया,
डिटेलिंग चार्ट हो गया, एलिवेशन व्यू हो गया, सेक्शनल व्यू हो गया, और फिर फाउंडेशन का प्लान व्यू और एलिवेशन व्यू, सारे व्यू आप लोग को शो किए। तो इसमें से अगर आपको कहीं भी, अगर नगर निगम या कहीं से भी अगर आपको अपना नक्शा बना के पास करवाना है, तो आपको सारा डिटेल, ये जितना भी आपको दिख रहा है, प्लान व्यू, सेक्शनल व्यू, एलिवेशन व्यू, सारा डिटेल आपको चाहिए। तभी अगर कोई नगर निगम में पास किया जाएगा आपका, या फिर किसी बैंक से आपको लोन लेना है, तो उसके लिए भी ये सारा डिटेलिंग जरूरी होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।